तो कहते हैं कि अगर इरादे सही हों तो आपदा में भी अवसर तलाशे जा सकते हैं। और पाकिस्तान ने जिस खजाने को अपने हाथों से गंवा दिया, वही खजाना अब भारत के हाथों में आ रहा है। हम बात कर रहे हैं उन मिनरल्स की, जो मिनरल्स हमारे भारत देश में आसानी से नहीं मिलते। और उन मिनरल्स के लिए हमें चीन जैसे देशों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, जिसके लिए चीन जैसे देश भारत के सामने ना सिर्फ मनमानी करते हैं, बल्कि मजबूरी में भारत को मुंह मांगी कीमत भी चुकानी पड़ती है। लेकिन अब कमाल की बात यह है कि बलूचिस्तान, जो कि भारत के बगल में ही मौजूद है और जहां की धरती में सोने और कॉपर के खजाने भरे हैं, उन खजाने की कमान भारत के हाथों में आने वाली है। आखिर ये सब कुछ कैसे होगा और बलूचिस्तान की धरती में मौजूद सोने और कॉपर जैसे कीमती मिनरल्स का खजाना भारत को ही क्यों मिलेगा? ये पूरी जानकारी और हालिया अपडेट को इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन भारत के हाथों में खजाने की कमान आ रही है, उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इस दुनिया में कुछ गिने चुने ही देश हैं जिन देशों की धरती में भरपूर मात्रा में मिनरल्स और कोयले के भंडार हैं। और इन्हीं देशों की लिस्ट में बलूचिस्तान का भी नाम सामने आता है, जो कि अभी तक तो पाकिस्तान के कंट्रोल में था, लेकिन अब पाकिस्तान अपना कंट्रोल खो चुका है। उससे पहले कि बलूचिस्तान के साथ मिलकर अमेरिका या चीन जैसे देश बाजी मारें और भारत के बगल बलूचिस्तान में मौजूद खजाने को अपने पास ले जाए, भारत ने खुद मौके को भांपते हुए बलूचिस्तान के साथ कूटनीतिक नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया। देखिए, यह कहानी सिर्फ खजाने की नहीं है, बल्कि रणनीति और टाइमिंग की है। बलूचिस्तान की जमीन के नीचे कॉपर, गोल्ड, लिथियम और रेयर अर्थ मिनरल्स का जो भंडार है, वही आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स का असली गेम चेंजर बन चुका है। यही वजह है कि जिस बलूचिस्तान को सालों तक नजरअंदाज किया गया, आज वही दुनिया की बड़ी ताकतों की नजरों में है। सबसे पहले समझिए कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए क्यों सिरदर्द बन चुका है। दशकों तक यहाँ के मिनरल्स का फायदा स्थानीय लोगों को तो मिला नहीं, उल्टा संसाधनों की लूट होती रही। नतीजा ये हुआ कि आज हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान खुद इस खजाने को संभालने की स्थिति में नहीं है, ना आर्थिक तौर पर, ना राजनीतिक तौर पर। और आज स्थिति ये बन चुकी है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने की आज़ादी चाहता है। और आप लोग अपनी स्क्रीन पर जो ये ट्वीट देख रहे हैं, ये हाल ही की ट्वीट है, जब बलूचिस्तान के एक प्रतिनिधि ने भारत को खुला पत्र लिखा और उन्होंने दुनिया के सामने पोस्ट भी किया, जिसमें साफ साफ लिखा था कि बलूचिस्तान भारत के साथ हमेशा के लिए एक पोटेंशियल पार्टनरशिप चाहता है। यानी बलूचिस्तान ने एक तरीके से भारत से मदद की गुहार लगाई कि पाकिस्तान उनके खजाने का दोहन कर रहा है और उन्हें पाकिस्तान की तरफ से बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसलिए भारत इस मामले में उनकी मदद करे, ताकि बलूचिस्तान को आज़ादी मिलने के बाद वो भारत के साथ मिलकर अपने व्यापारिक साझेदारी को बढ़ा सके। और भारत समझ चुका था कि बलूचिस्तान साथ नजदीकियां बढ़ाना मतलब भविष्य के लिए सबसे सस्ते मिनरल्स के लिए दरवाजा खोलना। अब यहीं से भारत की एंट्री होती है। भारत को जिन जिन मिनरल्स के लिए आज भी चीन पर निर्भर रहना पड़ता है, वही मिनरल्स बलूचिस्तान की धरती में बड़ी मात्रा में मौजूद हैं। और यही वजह है कि भारत ने इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक पड़ोसी संकट की तरह नहीं, बल्कि रणनीतिक अवसर की तरह देखा। दरअसल भारत को हर साल अपनी इंडस्ट्री, डिफेंस और टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए ऐसे मिनरल्स चाहिए जो भारत की धरती में या तो बहुत कम है या है ही नहीं। यही वजह है कि भारत हर साल अरबों डॉलर का मिनरल्स इंपोर्ट करता है। और यहीं से भारत की मजबूरी शुरू होती है। देखिए, भारत को हर साल लिथियम की जरूरत बढ़ती जा रही है। ईवी, मोबाइल, बैटरी स्टोरेज, ड्रोन और सैटेलाइट, इन सब की रीढ़ लिथियम है। लेकिन भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा बाहर से मंगाता है। और यहां सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लिथियम सप्लाई और प्रोसेसिंग पर चीन का दबदबा है। यानी भारत चाहे जितना पैसा दे दे, सप्लाई कब मिलेगी और कितनी मिलेगी, ये फैसला कोई और करता है। अब रेयर अर्थ मिनरल्स को समझिए। भारत को हर साल ये मिनरल्स डिफेंस सिस्टम, मिसाइल, रडार, फाइटर जेट, सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी के लिए चाहिए। लेकिन जब जब ग्लोबल टेंशन बढ़ी है, भारत को यही सबसे बड़ा झटका लगा है। कभी सप्लाई स्लो, कभी कीमतें अचानक दोगुनी। यही भारत को बार बार एहसास हुआ कि रणनीतिक सेक्टर में इंपोर्ट पर निर्भर रहना सीधा खतरा है। और इसीलिए भारत जिस मौके को ढूंढ रहा था, वो मौका भारत के बगल में मिला। तो भारत इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता। अब सवाल उठता है कि बलूचिस्तान से भारत को ही क्यों फायदा मिलेगा। दरअसल भारत ने सीधे सीधे कोई आक्रामक चाल नहीं चली। भारत की नीति साफ है, डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन। यानी बलूचिस्तान के मुद्दे पर भारत ने मानवाधिकार, क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक सहयोग की भाषा बोलनी शुरू की। यही वो रास्ता है जिससे भारत ना तो खुला टकराव मोल लेता है और ना ही किसी बड़े ब्लॉक का मोहरा बनता है। दूसरी तरफ चीन की रणनीति यहां फंसती नजर आ रही है। चीन ने सीपीईसी और ग्वादर पोर्ट के जरिए बलूचिस्तान में एंट्री तो ली, लेकिन स्थानीय विरोध और सुरक्षा संकट ने उसकी रफ्तार रोक दी। अमेरिका भी यहां सीधे उतरने से पहले 100 बार सोच रहा है।
हालांकि अमेरिका दूर बैठा है, लेकिन सोचते सोचते अमेरिका ने यहां तक सोच डाला और उन्होंने इस बात का अनाउंसमेंट कर डाला कि अमेरिका बलूचिस्तान में स्थित रेकोडिक खदान में 1.3 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन बलूचिस्तान को यह बात मालूम है कि जिस तरीके से अमेरिका दुनिया भर के देशों को धोखा दे रहा है, इस तरीके से उन्हें भी धोखा मिल सकता है। ऐसे में भारत एक संतुलित और भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरता है। यही कारण है कि बलूचिस्तान के प्रतिनिधि ने पत्र अमेरिका या चीन जैसे देशों को नहीं, बल्कि भारत जैसे भरोसेमंद देश को लिखा, क्योंकि बलूचिस्तान को यह बात अच्छे तरीके से मालूम है कि भारत अगर उनके साथ पार्टनरशिप करता है और भारत बलूचिस्तान में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करने के लिए उनकी खदानों में इन्वेस्टमेंट करता है, तो इससे भारत केवल लाभ नहीं कमाएगा, बल्कि बलूचिस्तान को भी लाभ देगा, जबकि अमेरिका और चीन जैसे देश लाभ कमाकर इन्हें कर्जदार में फंसाकर चले जाएंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बलूचिस्तान में स्थित रेकोडिक खदान दुनिया के सबसे बड़े तांबा और सोने के भंडारों में से एक है। रिपोर्टों के अनुसार इस क्षेत्र में 0.41% तांबा युक्त 5.9 टन अयस्क और 41.5 मिलियन औंस सोने का भंडार होने का अनुमान है। अब बड़ा संकेत यह है कि आने वाले समय में अगर बलूचिस्तान में किसी भी तरह का स्वतंत्र ढांचा बनता है, तो उसके लिए सबसे स्वाभाविक ट्रेड और टेक्नोलॉजी पार्टनर भारत ही होगा। यानी कुल मिलाकर जिस खजाने को पाकिस्तान ने अपनी नीतियों से गंवा दिया, उसी खजाने पर भारत की पकड़ सीधे युद्ध से नहीं, बल्कि रणनीतिक समझदारी से मजबूत होती दिख रही है। और यही वजह है कि आने वाले सालों में बलूचिस्तान सिर्फ एक विद्रोही इलाका नहीं, बल्कि भारत की मिनरल सिक्योरिटी की चाबी बन सकता है, क्योंकि बलूचिस्तान की धरती के अंदर $6 ट्रिलियन से ज्यादा का खजाना भारत को मिल सकता है। भारत यहां सिर्फ मिनरल्स पर नजर नहीं रख रहा, बल्कि पूरी लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी तैयार कर चुका है। इस स्ट्रैटेजी की सबसे बड़ी कड़ी है चाबहार बंदरगाह। ये बंदरगाह ईरान में स्थित है और पाकिस्तान को बाईपास करता हुआ भारत को सीधे क्षेत्र से जोड़ता है। भविष्य में अगर बलूचिस्तान से कॉपर, गोल्ड या दूसरे रणनीतिक मिनरल्स निकलते हैं, तो इन्हें जमीनी रूट के जरिए चाबहार तक लाया जा सकता है और वहां से समुद्री रास्ते सीधे भारत के पश्चिमी तट तक भेजा जा सकता है। बाकी आपका क्या सोचना है? जिस तरीके से बलूचिस्तान के प्रतिनिधि ने भारत को लेटर लिखा है, क्या उसका रिप्लाई भारत को देना चाहिए या नहीं? अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। जय श्री राम।